नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न थोड़ा सेंसिटिव है, तो इसलिए महिलाएं, बच्चियां या बच्चे इसे ना देखें। यह जो टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन पुरुषों के लिए विशेष रूप से यह ज्ञानवर्धक होने वाला है। हमारे पास कई ईमेल्स आ रहे हैं और लोग ज़्यादातर आप हिंदी लुकअप डॉट इन पर जाकर जब देखेंगे तब ये हमसे आम सवाल बार बार किया जाता है कि सर, क्या हस्तमैथुन करने से या वीर्य निकालने से या नाइटफॉल के द्वारा या अन्य किसी कारण से या सेक्स करने से क्या लिंग छोटा हो सकता है? तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, लिंग एक आकार का पहुंच जाता है 15 से 20 साल के बीच में। किसी का 1-2 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी का जल्दी बढ़ जाता है पूरी लंबाई और मोटाई में, किसी को 1-2 साल एक्स्ट्रा लगते हैं लिंग में बढ़ोतरी देखने में। तो लिंग का माप निर्धारित हो जाता है पहले से ही, और हस्तमैथुन आप करते हैं तो उससे लिंग में ढीलापन या कमजोरी नहीं आती। क्योंकि सबसे पहली एक बात आप याद रखिए कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है या जो आपका जेनेटल प्रोडक्ट है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन, मल, इन्हें आप जाकर भी रोक नहीं सकते। इसी प्रकार यदि आप की आयु अगर छोटी है, एज छोटी है और आप वीर्य रोकते हैं, वीर्य निकलने के लिए ही बनता है, किसी को जन्म देने के लिए ही उसे बनना होता है आपके शरीर में, आपकी संतान पैदा करने के लिए ही, और उसका निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी नया वीर्य बनता है, नए शुक्राणुओं का निर्माण होते हैं, पुराने शुक्राणु निकल जाते हैं। अगर आप हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो या सेक्स नहीं करेंगे तो तीसरा, जब आपकी आयु छोटी है तो आयु बढ़ने की बात नहीं कर रहे, बड़ी लोगों में थोड़ा कम होता है लेकिन होता अवश्य है, उनको नाइटफॉल होने लग जाता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो वीर्य है, पुराना वीर्य है, वह निकल जाता है। तो एक बात। दूसरी बात कि लिंग की लंबाई मोटाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप गलत ढंग से हस्तमैथुन करते हैं या लिंग पर ज़्यादा जोर आजमाइश दिखा देते हैं तो ऐसे में लिंग में वक्रता आ सकती है, लिंग टेढ़ा हो सकता है, और ऐसा होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। अक्सर लोग ज़्यादा रूडली हस्तमैथुन जो करते हैं उनको ये समस्या ज़रूर आती है। दूसरा ये है कि आयु बढ़ने के साथ साथ आपका पेट के आसपास की, पेल्विक रीजन के आसपास की जो चर्बी होती है वो बढ़ जाती है, तो उसके बढ़ने के कारण मोटापा वहाँ बढ़ने के कारण आपको आपके लिंग में मोटाई चौड़ाई में फर्क नजर आने लग जाता है। तो ये मन का वहम है, इसे निकाल दीजिए। और तीसरी बात, सॉरी, ये है कि कुछ लोग कहते हैं बाल सफेद हो जाते हैं या आंखों से धुंधला दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो लोग नशा करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते, तो उनके साथ यह समय से पहले हो जाता है। जो लोग हेल्दी खाते हैं, सही जीवन दिनचर्या का पालन करते हैं, उनके साथ थोड़ा 5 साल 10 साल लेट होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके लिंग का आकार, लंबाई, मोटाई बढ़ा देंगे, ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया है 10,000 का, 5,000 का, वो सब फेक प्रोडक्ट हैं, झूठे प्रोडक्ट हैं। लिंग को बढ़ाया नहीं जा सकता, केवल मालिश और शारीरिक एक्सरसाइज से आप अपने वेट को आइडियल रख के, एक सही संतुलित रख के, और उससे आप लिंग को पूरी लंबाई और मोटाई में बढ़ने की वो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो रहा है। इसके लिए आप यदि सही डाइट नहीं ले सकते तो डॉक्टर से न्यूरोबियन, बी कॉम्प्लेक्स या अन्य कोई रिवाइटल
या अन्य कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट 15 दिन रोजाना ले सकते हैं दूध के साथ, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़े और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, और जो आपके दिमाग में चल रहा है परेशानी अपने लिंग को लेकर या वीर्य निकलने को लेकर, वो दूर हो सके। अगला नियम ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा अमृत भी ज़हर बन जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा हस्तमैथुन करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। वो ऐसे हो सकते हैं जैसे लिंग में टेढ़ापन आ जाना, लिंग की त्वचा छिल जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या फिर लिंग में दर्द बैठ जाना, या लिंग से जुड़ी कोई अन्य बीमारी या रोग लग जाना। तो ऐसे में आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हफ्ते में आप 1-2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। जितनी उम्र आपकी कम होगी उतनी ज़्यादा बार आप करेंगे। उम्र जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे आप नहीं किया करेंगे हस्तमैथुन, ये आप खुद नोट करेंगे। और जब आपकी उम्र 40-50 की हो जाएगी तब आपका मन ही नहीं किया करेगा। कुछ लोगों का करता है, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के सप्लीमेंट लेते हैं, तो उसके कारण हो सकता है उनके फ़र्क पड़ता हो। बाकी उम्र बढ़ने के साथ-साथ हस्तमैथुन की आदत अपने आप दूर हो जाती है। और हस्तमैथुन दुनिया का हर इंसान, जानवर करता है, करने की कोशिश करता हो। आपने देखा होगा वीडियोस में, यूट्यूब पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हस्तमैथुन करने से आप नपुंसक या नामर्द बन जाएंगे, या आपको किसी प्रकार का कोई गंभीर रोग लग जाएगा। ये सब नीम हकीमों की बातें हैं। हम मेडिकल साइंस से जुड़े लोग इसे नहीं मानते। मैंने अपनी पूरी लाइफ इंजीनियरिंग में, उसके साथ साथ डाइटिशियन के अंदर, उसके बाद फिर एनडी डॉक्टर, तो मैंने अपनी लाइफ में हज़ारों केस देखे हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये दवाई लेने से आपकी हस्तमैथुन की आदत रुक जाएगी। उसे रोकना है ही नहीं हमने, अपने आप नेचुरली बंद होने देना है। और अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना। तो दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, एक बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि हस्तमैथुन से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। पूरी दुनिया के लोग करते हैं, और नहीं करते होते तो आप इतने लोग इस वीडियो को देखना नहीं रहे होते, क्योंकि करता हर कोई है। कोई बताता है, कोई छुपाता है, लेकिन असलियत यही है। अगर वो नहीं करेगा तो किसी न किसी प्रकार से उसका वीर्य निकल जाएगा, चाहे टॉयलेट में जोर लगाने पर, चाहे नाइट फॉल होने पर, यानी कि स्वप्न दोष होने पर, सपने के अंदर नाइट फॉल हो जाएगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है, और इसको हम आगे और बढ़ाना नहीं चाहते। और लिंग की लंबाई चौड़ाई पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको बस एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, और ज़रूरी सप्लीमेंट का आप सेवन कर सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो। आप जो अच्छे सप्लीमेंट हैं, जो वेल टेस्टेड हैं, जैसे कि अश्वगंधा वेल टेस्टेड है, शिलाजीत वेल टेस्टेड है, लेकिन वो प्योर नहीं मिलता आसानी से। इसके अलावा आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, तरबूज का सेवन कर सकते हैं, और इनमें आर्जिनाइन जो होते हैं एमिनो एसिड, वो अधिक होता है। तो उससे, इन चीज़ों से थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी सेहत पर, आपके लिंग की सेहत पर। आपके ब्लड का फ्लो जो लिंग के अंदर है वो अच्छा रहता है, तो लिंग अपनी पूरी लंबाई मोटाई में बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक था, और ये बताना मुझे ज़रूरी था। शायद ये टॉपिक ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसे इधर ही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में एक नया क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आएंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें, और उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे पूरी अच्छी तरह गहराई में। तो
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।